हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड कंडक्टिंग स्लैब। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद conducting slab. Okay, let us consider this is parallel plate capacitor and distance between plates D, and this is conducting slab, कंडक्टिंग स्लैब। एक बात ध्यान रखना, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये नेगेटिवली चार्ज है और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से। पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे। ओके, तो हम इससे पहले वाले डेरिवेशन में पढ़े थे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ओके, इसको हम C नॉट मान लेते हैं ऐसे। C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। ओके, अब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स क्या हो जाएगा, V इक्वल टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हम E नॉट मान लेते हैं, E नॉट नॉट इंटू डी माइनस टी। हमें इस वाले स्पेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कोई पोटेंशियल नहीं होगा। तो ये वाला स्पेस है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू ए इंटू डी होता है। वट डी माइनस टी करना है क्योंकि इस वाले थिकनेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट्स क्या बताया था, E नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में बताया था ये। ओके, तो ये वाला वैल्यू क्या रखेंगे इसमें, V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। वट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, तो V इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर C इक्वल टू क्यू बाई V। अब यहां से V का वैल्यू इसमें पुट करें, C इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। इससे ये कैंसिल आउट, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। यहां से D कॉमन ले सकते हैं हम, D कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टी अपॉन डी हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू किसकी है, C नॉट की, तो क्या लिखेंगे हम इसे, C इक्वल टू C नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। इसको एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
हो गया। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, विद डाई इलेक्ट्रिक slab. Okay, this derivation is same as previous derivation. Okay, suppose this is parallel plate capacitor and distance between plates d and dielectric slab placed between plates, इसको बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। इस मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम ई मान लेते हैं और ये जो फ्री स्पेस है इस स्पेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट मानते हैं थोड़ी देर के लिए, ई नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज टी। ओके, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसको C नॉट मानते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, अब देखिए हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए कैसे निकालते हैं। अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे पहले, और जब हमें पोटेंशियल मिल जाएगा तो कैपेसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन plates V equal to A naught D minus T plus E into T। इस स्टेप को थोड़ा अच्छे से समझना। आपने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू A इंटू डी। तो सबसे पहले ये जो स्पेस है इसका पोटेंशियल निकालेंगे, फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का निकालेंगे। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होगा, ऐसे। ओके, तो इसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे E इंटू टी हो जाएगा। बाकी का जो स्पेस है इसका पोटेंशियल अगर निकालेंगे, स्पेस में ये वाला स्पेस कितना बचेगा, अगर टी थिकनेस निकालेंगे तो D माइनस टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E नॉट, तो स्पेस का पोटेंशियल E नॉट डी माइनस टी प्लस स्लैब का पोटेंशियल, दोनों ऐड कर दिए। ओके, बी कॉज ए इक्वल टू E नॉट बाई के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वाला रिलेशन इसके जस्ट बाद पढ़ाता हूं। तो बेटा यहां पे लिखेंगे V इक्वल टू E नॉट डी माइनस टी प्लस E नॉट टी बाई के। E नॉट कॉमन लेंगे, E नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, what we know that electric field intensity between plates E naught equal to sigma upon epsilon naught, what sigma equal to q by a, therefore electric field intensity between plates E naught equal to q by a epsilon naught। ये E नॉट का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद D माइनस टी प्लस टी बाई के। कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर
कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर C इक्वल टू क्यू बाई वी, बी का वैल्यू ये पुट करिए, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी कॉमन ले लें यहां से, 1 माइनस 1 अपॉन के। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ द इलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम पढ़ते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स।